बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि कैसे बुलाकर लाए, कैसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। उस सेवक ने ही बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि कैसे बुला कर लाए, कैसे हाजिर करे। बीरबल सुबह घूमने निकले। उन्हें बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये दौड़ भाग किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराजा हमारी रक्षा करे, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आपदा आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, ये बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हाजमा को ले जाओ। सेवक हाजमा को बुला ले आया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इसे ये तो बताया ही नहीं था किसे बुलाकर लाना है, फिर ये हाजमा को लेकर कैसे हाजिर हो गए। बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हाजमा को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया लेकिन बताया, बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जापना बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गए।